2 दिन पहले इसरो फार्मासिस्ट तिरुवनंतपुरम में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है और फॉर्म फिलअप करना जो है अभी स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, बी फार्म हो, डी फार्म हो या एम फार्म हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर्म की क्या होने वाली है, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होने वाली है और कहाँ जाके आपको जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा या इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा। ये सारी बातें हैं जो मैं आज आपके साथ जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहिए। तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो ऐड जो कि मैंने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड की थी। यहाँ से आप देख सकते हैं विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम, यहाँ जो है वो वैकेंसी निकली है। नीचे आने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट दिखेगी और जो टोटल वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी टोटल 3 वैकेंसीज़ है। और देन बेसिक जो एलिजिबिलिटी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन में है एसएससी पास। एसएससी होने के बाद जो है वो आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। मीन्स एसएससी के बाद अगर आप डी फार्म करते हैं और वो भी फर्स्ट क्लास में चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन नेचर ऑफ जॉब जो है वो आगे आपको दिखता होगा। डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन, अकाउंटिंग ऑफ द रिसिपिएंट एंड इशू ऑफ मेडिसिन, बुक कीपिंग ऑफ द मेडिकल स्टोर। तो बेसिक जो है वो जॉब का नेचर है, जो सभी जॉब में फार्मासिस्ट का जो रोल होता है, जॉब का जो कैटेगरी होती है, जॉब का जो नेचर होता है, तो वही है डिस्पेंसिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो एक बार फिर जो है वो मैं रिपीट करता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। किसी भी कास्ट के लिए कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो एसएससी करने के बाद जो है आप, अगर आपका डिप्लोमा हुआ है वो भी फर्स्ट क्लास में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेचर ऑफ द जॉब आप आगे आपको जो है वो यहाँ पे दिखता होगा। तो कुछ इस तरह के जो है पूरा बेसिक सा जो है वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। और 3 वैकेंसीज है। किसी भी कास्ट के लिए कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में और ओपन कैटेगरी में जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। नीचे आने के बाद आपको एक नोट दिखता होगा, तो एक बार वो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो आपको डिस्कस करके मैं जो है वो बताता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में है पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैन अप्लाई टू द पोस्ट सुटेबल टू देम इवन if the post is not reserved for them. However, such candidates will be considered for the selection to such a post by the general standard of the merit. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फिजिकली चैलेंज पर्सन अगर अभी इस फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसके लिए कोई रिजर्व का जो है वो सीट नहीं है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा तो वो जनरल बेसिस पे होगा। उनको जो मार्क्स लेने हैं वो जनरल मेरिट के जो है वो इक्वल लेने होंगे, तभी उनका जो है वो सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट नंबर 1 में आता है। देन नीचे चलते हैं। देन नीचे आने के बाद जो है आपको किस तरह से जो है वो अप्लीकेशन करना होगा, ये सारी बातें जो पॉइंट 2 में यहाँ बताई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दोज who possess the required qualification as on the last date of the application only need to apply। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है एज लिमिट दी है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में जो है वो फार्मासिस्ट की एज लिमिट आपको दिखती होगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए जो है वो 35 ईयर का बेसिक क्राइटेरिया है। 35 तक अगर आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ओबीसी के स्टूडेंट है उनके लिए भी सेम 35 ईयर। देन शेड्यूल कास्ट एससी के लिए भी सेम 35 ईयर्स, एसटी के लिए भी 35 ईयर्स एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 35 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और लास्ट कॉलम में आपको जो है वो सैलरी पर मंथ आपको यहाँ पे दिखती होगी। तो 34,000 के आसपास जो है वो फार्मासिस्ट की आपकी जो है वो सैलरी जाने वाली पर मंथ। नीचे आने के बाद आपको मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पे दिखती होगी। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स आपकी जो है वो होनी चाहिए। 18 से लेकर आगे 35 तक जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको फार्मासिस्ट की सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस आपको दिखती होगी पॉइंट नंबर 10 में। यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये आपको मैं एक बार समझाता हूँ किस तरह की जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। तो फर्स्ट 2 जो है वो आपकी टेस्ट होने वाली, फर्स्ट है रिटन टेस्ट और सेकंड है स्किल टेस्ट।
तो सेकंड जो टेस्ट है स्किल टेस्ट वो 100 मार्क्स की और 100 पॉइंट की होगी और उसमें आपको 60% जो है वो लेने होंगे। लेकिन जो मार्क्स आपको स्किल टेस्ट में आएंगे तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की स्किल टेस्ट होने वाली है। तो उसमें बेसिकली जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो पूछ सकते हैं। कोई मेडिसिन आपको दिखाएंगे और उसका नाम पूछेंगे, ब्रांड नेम क्या है, जेनरिक नेम क्या है, इसका यूज क्या है, इस तरह की जो है बेसिक सी हम उसको इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो उस तरह का स्किल टेस्ट होगा जो कि इसके मार्क सिलेक्शन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये आपको इस पूरे कॉलम में जो है वो दिया है। तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो रिटन टेस्ट पे ही होने वाला है। तो स्किल टेस्ट सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर की जो है वो होने वाली है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता होगा कि किस तरह से जो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, फॉर्म कब स्टार्ट हुए हैं ये डेट आपको यहाँ पे दिखती होगी। तो एप्लीकेशन विल बी रजिस्टर्ड थ्रू द ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करना होगा, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होने वाली है। किसी तरह का जो है आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको करने होंगे। और यहाँ पे आपको साइट दिखती होगी www.vssc.gov.in, इस साइट पे जाके आपको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। ये जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो हुए 22 मार्च 2021 को और जो डेट है लास्ट वो होने वाली है 5 अप्रैल 2021। तो आपको जो है वो ऑनलाइन साइट पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, आपका एज जो है इस ऐड के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग अगर बैठता है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बीफार्म और एफार्म के जो स्टूडेंट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपके मन में जो है वो डाउट होगा। तो इसरो में जब भी वैकेंसी निकलती है तो बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो उनकी सिर्फ डी.फार्म फर्स्ट क्लास यही होती है। जो 2017 में इसरो की सेम ऐड निकली थी तो मैंने उस कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर्म में आपको दी गई है वही स्टूडेंट जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कल मैंने या भी जो आज फॉर्म निकला है 2 दिन पहले तो वो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बाद में ऑनलाइन अप्लीकेशन करने का, तो वहाँ पे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फिल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ना बी.फार्म का ऑप्शन आता है ना हायर एजुकेशन का आता है। सिर्फ वहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी डी.फार्म की 10th और डी फार्मेसी वही ऑप्शन आपको आता है। तो अगर आपका डी.फार्म हुआ अगर आपका बी.फार्म हुआ है या एम.फार्म हुआ है और अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपके मन में अगर डाउट है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप एक बार जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को मेल कीजिए, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उनको बताइए कि अभी इस फॉर्म में जो है वो डिप्लोमा का बेसिक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया है, तो हमारा बैचलर हुआ है या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कंसर्न डिपार्टमेंट अगर आपको को बाद में बोल देगा और कुछ वहाँ पे चेंजेस होते हैं अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में, तो डेफिनेटली बी.फार्म या एम.फार्म के स्टूडेंट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी आपको यही दरख्वास्त रहेंगी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपका बी.फार्म हुआ है और एम.फार्म हुआ है तो आप एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन एक बार चेक करिए और उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उनको बताइए कि इस तरह का जो है वो टेक्निकल इशू है, क्योंकि और अगर वो चेंजेस करवाते हैं तो डेफिनेटली सारे जो बच्चे फार्मेसी के वो इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है वो पूरा फॉर्म है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट को किस तरह से अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन आपको किस तरह से जो है वो अप्लाई करना होगा, तो ये मैं आगे के वीडियो में जो है वो पूरा कवर करूँगा, किस तरह से जो है आपको साइट पे जाना होगा और किस तरह से एप्लीकेशन को जो है आपको ऑनलाइन करना होगा। तो अगले वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।